evening, everyone. Good evening, Mahadik sir, Dr. Mohammadi, Dr. Renu, Dr. Naren, and everyone. Dr. Jagrati, Dr. Sehna, Dr. Neil, Dr. Sailesh. तो और भी जो भी हैं, डॉक्टर आकिकुल। तो आज का केस शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा केस है, बहुत इजी। हाँ, गुड इवनिंग। तो ये केस जो है पिंपल्स एंड सीबोरिक डर्माटाइटिस का केस था और काफी बुरे हाल में था। तो पेशेंट ने बताया कि चेहरे पर तो पिंपल्स हो रहे हैं, यहाँ पर ये सब पूरा पिंपल से भरा हुआ था और इसके अलावा सारे शरीर में जो है ना, उसमें भी दाने 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 हो रखे हैं, गंवरी जैसे। तो ये जो दाने जो है ना, जिस दिन मेरे पास आया था वो दाने उस दिन दिख नहीं रहे थे, पर वहां के दाग दिख रहे थे। तो आज तो दाने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दाग जो है वो पड़ जा रहे हैं। जो भी होता है तो दाग छोड़ देता है, खराब भी लगता है उसको देखने में बहुत। तो मैंने पूछा कब से चल रहा है बताओ आप। पता है कि 6 महीने से चल रहा है और इतना ज्यादा नहीं था पहले चेहरे पर, है ना, और अभी महीने 2 महीने से जो है बहुत ज्यादा हो रखा है। तो इतना ज्यादा हो रखा है कि बड़ा खराब लगता है देखने में। तो मैंने इसे कोई दवाई वगैरह लिया आपने? नहीं, पहले तो इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए उतना टेंशन भी नहीं हुआ, तो इसलिए कोई दवाई विशेष नहीं ली उसने। पर अब टेंशन होता है, बहुत खराब सा दिखता है। तो क्या किया इसने, एक होम्योपैथ डॉक्टर के पास गया था, दिखाया था उनको, पर उनकी दवाई से भी ठीक नहीं हुआ। क्या अच्छा ठीक है। हाँ, बहुत गंदा दिखता है, इतना कि मुझे फोटो खिंचाने का भी मन नहीं करता। तो ये बंदे को फोटो खिंचाने का बहुत शौक था, तरह तरह के पोज देना, जगह जगह के फोटो लेना, ये सब करने का बहुत अच्छा लगता था उसे। लेकिन ये होने के कारण से वो जो है बिल्कुल कोई फोटो भी लेता है तो मना कर देता है। तो मैंने पूछा कि यदि किसी पार्टी वगैरह में भी जाना हो तो आप जाते हो कि नहीं? तो बोलता है कि पार्टी में जाने का शौक ही नहीं है, यानी जब ठीक ठाक था तो भी इसको कोई एक होता है ना, जहाँ जाना पड़ता है तो गया, ऐसे कोई जाने का शौक नहीं है उसको पार्टी का। तो फिर मैंने पूछा कि मेरे पास कैसे आए, क्योंकि बंदा पहली बार ही आ रहा था। तो उसने बोला कि मेरी दीदी जो है ना, और मेरी एक दोस्त है, उसने बोला आप एक बार वहां जाकर दिखाओ। तो इसकी दीदी आगे मेरे पास ट्रीटमेंट ले चुकी है, तो उसने कि वो यहाँ जो है ठीक हो जाएगा। उन्होंने गारंटी दे दी, अपनी ओर से पूरी गारंटी दे दी कि यहाँ जाकर ठीक होगा। तो इसने पूछा कि यह ठीक हो जाएगा क्या? पहले भी तो होम्योपैथिक दवाई लिया था पर ठीक नहीं हुआ। तो मैंने वैसे भाई एकदम 100% गारंटी तो नहीं होती है ना, देखा जाए, कोशिश तो करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फिर मैंने पूछा कि इसमें कोई खुजली वगैरह बिल्कुल नहीं आती है ना? तो पता कि नहीं, 1-2 दिन से खुजली आ रही है, वो भी शेविंग करने के बाद। शेविंग नहीं करते हैं तो नहीं आती, यानी शेव करने के बाद शायद वो केमिकल रिएक्शन कुछ होता है, उसके कारण से हो जाती है। तो मैंने पूछा गुस्सा कैसा है आपका? तो बोला गुस्सा आजकल ज्यादा आता है, कि जब से कॉलेज शुरू हुआ है ना, तब से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ, बहुत जल्दी अपसेट हो जाता हूँ। वहां पढ़ाई ठीक से नहीं होती और खाली बैठे बैठे बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता कि पढ़ाई करने जाओ और वहां जाके टाइम लगाओ और वहां पर खाली बैठे रहो, टीचर आते नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। तो ये सब बहुत अपसेट कर देता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो बस
इतना सही केस था, छोटा सा केस था। तो क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, बताइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर पहले तो मैंने नटमूर दी थी सर, जब आपने बताया तो फिर मैंने चेंज किया है। एक तो डिल्यूजन हाँ। अनप्लीजेंट है, अच्छा नहीं लग रहा है। एंगर इजीली है, हम्म, गुस्सा जल्दी आ जाता है। और पार्टी में भी हम्म, जाने का मन नहीं करता है, तो अमेजमेंट एवर्सन लिया मैंने। और एक जनरल से हम्म। रूब्रिक उठाई थी, सेविंग एग्रावेट। सेविंग एग्रावेट, यस। यस सर। तो इसमें हिपर आ रही है सर। कीपर, ठीक है। गुस्सा ओके। भी थोड़ा मैच कर रहा है, बढ़िया। एंगर इजीली है। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, मैं नोट डाउन करते चला इसने क्या बताया, क्योंकि मेरी मेमोरी में बहुत ज्यादा खराब है, तो एक बार बट नोट करना जरूरी है। सर, यहाँ हाँ पर गुस्सा वाला आपने जब पूछा, तब उन्होंने उन्होंने मतलब पेशेंट ने बताया कि आजकल जल्दी आने लगा है। जब आजकल वो जल्दी भी आ क्या रही रीजन दिया उन्होंने कि बिकॉज कॉलेज में जाके चुप बैठना पड़ता है, पढ़ाई नहीं होती है, दैट्स द रीजन उसका गुस्सा आ रहा है। है। यस, यस डॉक्टर मोहम्मद, बहुत बढ़िया। आपका और एक यहाँ बात सर ये बहुत। हाँ यही हाँ। से उसको शुरू हुआ है, पिंपल्स यही से बढ़ हाँ गए जब से कॉलेज में एडमिशन लिए और वहां पे फ्रस्ट्रेशन चालू हो गया उसका कि यहाँ पे सिर्फ पैसा लेते हैं और पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं है। वहीं से शुरू हुआ है इसका बीमारी। यस, ये बहुत यस, इंपॉर्टेंट है। ये सीड बोल सकते हैं महेश सर की लैंग्वेज में। हाँ। सीड है सर, कोर जाके सीड हो गया सर अभी। सीड बहुत ज्यादा एप्ट है, क्योंकि बीमारी की जो है ना बुनियाद, ये इसकी बुनियाद है, ये वास्तव में। और सर उसमें उसको ने क्या तो ऐसा ये तो बताया कि पहले हेलो। हाँ डॉक्टर मोहम्मद, क्या बोल रहे थे? मेरे मालिक सर कुछ बोल रहे हैं, इसलिए मैं म्यूट कर दी। ये तो डिसअपॉइंटमेंट हो गई ना उसकी। हाँ। ये क्लियर कट डिसअपॉइंटमेंट है उसकी कि कॉलेज में किस लिए एडमिशन लिए है, वो तो हो नहीं रहे। बिल्कुल। लेकिन तो रूब्रिक तो बहुत बड़ा है, वो नैरो डाउन करना इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर इसका मतलब ये होता है ना कि बच्चा पढ़ने वाला है, ही हाँ, वांट पढ़ाई पढ़ाई चाहिए उसको वहां पर। बराबर है। और यहाँ पे देखिए वो भी पिक्चर टेकिंग एवर्जन वगैरह लिया सब लोगों ने। बट पिक्चर टेकिंग एवर्जन पिंपल्स जब चेहरे पे आते हैं, तो कौन है जो पिक्चर लेना चाहता, वो सब ऐसा इतना ज्यादा ये करना चाहता? कोई भी नहीं, मतलब ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग रूब्रिक है कॉमन है, यहाँ पर। कॉमन है, हाँ कॉमन है, कॉमन है ये, हाँ। कॉमन है। अगर एम्बेरसमेंट। पिंपल्स होके भी फोटो निकल रहे तो वो मॉर्बिड हो जाएगा। यस, वेरी गुड, यस सर, करेक्ट, बिल्कुल आपने नोटेड, बिल्कुल आपने सही बोला। और उसने जो बोला कि मतलब वो रिजर्व्ड किस्म का आदमी है, बच्चा है, दैट्स रीजन वो कहीं पार्टी वार्टी में जाना आना पसंद नहीं करता, पार्टीज वगैरह सोशलाइजेशन रहता है वहां पे, तो वो नहीं पसंद करता शायद, मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, ये बोल सकती है आपने, सही बोला। उसको पार्टी वार्टी में घूमने जाना होना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। दिस इज नॉट बिकॉज के पिंपल्स हुआ है बोल के नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने उस तरह से उसको किया है कि चलो ठीक है, ये बात उसके नहीं है कि इट इज द पिंपल्स, दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू द। एंड एक दो दिन से खुजली हो रही है शेविंग करने के बाद, ये ऑब्जेक्टिव रीजनिंग हो गया। यस। तो ओवरऑल सर मैं तो सिलीशिया को रूल आउट कर रही थी, बट देखते हैं आप क्या बोलते हैं। तो सलीशा रूल आउट हुआ है, प्लस किसी रेमेडी तो अभी तक नहीं पहुंचा, थोड़ा सा देखिए और फिर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अपना आपके सोचने का तरीका बहुत अच्छा है। आई ऑलवेज एडमायर योर दिस क्वालिटी। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ इसका। थैंक यू। बहुत अरे बाप रे। बहुत अच्छा है।
और क्या लग रहा है, किसी को बताइए। डॉक्टर आलोक, आपको क्या लगा? जी सर, वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। सर वो कोई एक पक्की रेमेडी नहीं आ रही, आपने 2-3 रेमेडी 4 रेमेडी को तो रूल आउट कर दिया है। तो इसमें ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज तो लगी रही है, जैसे अभी इसका आने का तरीका से जाए तो वहां से वो इंडिफरेंस, सफरिंग, फिर एक्स्ट्रा वेगेंस, अनप्लीजेंट और एम्बेरसमेंट लेके ओपीएम आता है। तो ओपीएम को तो आपने शायद रूल आउट कर दिया है। बट अभी उसको सर जब जिस तरीके से हुआ है ना, कि उसको ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों ने तो भेजा है इसको, लेकिन इसको श्योरिटी नहीं लग रहा है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। इसके बाद वो इसलिए वो पूछ रहा है। यदि वो उतने होप में आता तो वो पूछता नहीं, वो सीधे इलाज लेता। तो वो मुझे डाउटफुल लग रहा है उसका बिल्कुल। कि अभी यहाँ ठीक हो जाएगा क्या। तो मतलब उसके मन में कुछ ना कुछ डाउट है, इसलिए उसने पूछा। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं डॉक्टर आलोक, बहुत बढ़िया। तो एक ये रूब्रिक लिया था सर, और आया एम्बेरसमेंट के चक्कर में है वो, उसको बुरा तो लग रहा है। और पहले नहीं आया लेकिन अभी आया है, क्योंकि वो ज्यादा हो गए तो एक्स्ट्रा वेगेंस लिया। तो मर्क सॉल आ रही है सर। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सोचा आपने। जी सर, थैंक यू सर। बाद में देखते हैं, लेकिन आपको जो सोचने का पैटर्न है, ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर मैंने सोचा था। तो पैटर्न आपका बहुत सही है। जी सर, जी थैंक यू सर। एक बार और सोचिए आप, थोड़ा सा इधर उधर करके। सर फिर से ट्राई करता हूं। जी जी। हाँ, लेकिन आपका पैटर्न सही, बस इसी के आसपास आप रेमेडी के थोड़ा सा एक और रूबी के लिए पकड़ लेंगे ना, तो आपकी रेमेडी आपके जाएगी। एक एसिड फॉस आ रही है सर, बट वो लग नहीं रही। उसी तरह उसको गुस्सा दिखाना या चुपचाप समय बर्बाद हो रहा है तो गुस्सा करना, ये सब चीजें एसिड फॉस में ज्यादा नहीं दिखेंगी। जी जी जी। तो अब इसके आसपास थोड़ा सा और एक रूब्रिक पकड़िए, आपकी हो जाएगी दवाई। और कोई बताएंगे? सर मुझे ये एज ए पर्सनैलिटी ना, ये थोड़ा सा मतलब सीरियस टाइप के, रिजर्व टाइप का जो होते हैं ना लोग, ऐसे टाइप की कोई रेमेडी लग रही है कि जैसे इसको कोई बाहर जाने का भी शौक नहीं है, और मतलब फोटो वगैरह खिंचाने का भी उसको, खैर मेरी एक्ने की वजह से हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि रिजर्व सीरियस टाइप। इसके पहले अच्छा फोटो खींचने का एंजॉय, ऐसा एंजॉयमेंट करने वाला, एंजॉय करने वाला आदमी नहीं है, लेकिन ड्यू टू एक्ने ये एंजॉय नहीं करता है। लेकिन एंजॉय का मतलब किसी शादी वादी में जाना इसको ज्यादा पसंद नहीं है, शौक नहीं है। जाना तो पड़ता है कहीं ना कहीं, अब ऐसा कि जाएगा नहीं, लेकिन एक होता है ना कि जिसको एक चार्म होता है कि अरे शादी होगी तो जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसका। हमें भी रिजर्व तो है, फिर ये रिजर्व पर्सनालिटी हो सकता है। पहले इसको टेंशन नहीं आ रहा था एक्ने से, अभी कुछ टाइम से ही आ रहा है। तो मतलब एंजाइटी, वेकिंग ऑन, ऐसा भी लगा। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसने लिया और अब ठीक भी नहीं हुआ। तो मतलब रिकवरी से डिस्पेयर तो है इसके मन में, डिस्करेजमेंट और डिस्पेयर तो दिख रहा है। और जैसे कॉलेज का उसने बताया कि मतलब पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड कोई ऐसी हो सकता है कि मतलब वर्क होना चाहिए, अगर कहीं जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे वर्क। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे खाली बैठो पैसे दे रहे हैं या टाइम खोटा हो रहा है, ये सब उसको टेंशन हो सकती है। जैसे होता ना, आप समझो वहां पर कि आप पढ़ने के लिए गई हो और वहां पढ़ाई ना हो, आपका टाइम बर्बाद हो, तो आपको क्या लगेगा? हाँ मतलब जो फील अगर आए, हम जो वर्क कॉन्शियस होगा उसको फ्रस्ट्रेशन होगी ना। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होगा, यार क्या हो रहा है, इतनी दूर से आ रहा है पढ़ने के लिए, यहाँ पर टीचर का पता नहीं है या लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह की कंडीशन तो आएगी, डेफिनेटली आएगी।
मतलब मुझे एज ए फील तो नक्स जैसा लग रहा है, बाकी रेमेडी तक तो नहीं मैं पहुंची हूँ। मतलब एज ए पर्सनैलिटी मैंने इसको अंडरस्टैंड किया थोड़ा। नेक्स्ट तक पहुंच गए आप, बहुत बढ़िया। जी सर। और कोई बताएंगे? सर अगर देखेंगे तो वो पहले स्टार्टिंग में नहीं आया, बढ़ गया, उसके बाद आया, ये वेट कर रहा था, तो ये थोड़ा फ्रिवलस ले सकते क्या, उसको सोच सकते क्या वैसा? हो क्या? सकता है, ट्यूबलेस हो सकता है, इंडिफरेंस हो सकता है, टाइम नहीं मिला वो हो सकता है, कई तरह की बातें आ सकती हैं। कई लोग लेकिन नेग्लेक्ट उसने करते हैं पहले ना। होम्योपैथिक दवाई भी ली है ना, प्रियोलस कैसा हो सकता है? वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ ना, शुरू शुरू में नहीं हाँ लिया उतना, जस्ट एक थोड़ा और ज्यादा हुआ तो एक होम पर डॉक्टर को दिखाया, जब उससे नहीं ठीक हुआ तो मेरे पास आया, लेकिन एकदम स्टार्टिंग में उतना ज्यादा मैं से शुरू के 2-3 महीने उसने ध्यान नहीं दिया। तो होता है ना, 2-4 है तो चलो चलता है, इसमें क्या बोला 2 महीने से ज्यादा हो गया, तो जो 2 महीने से जब ज्यादा हुआ तब एक होम पर डॉक्टर के पास गया। शुरू के मान लो 4 महीने 6 महीने से 4 महीने कोई उसने कंसर्न नहीं था विशेष। तो ये वाजिब भी है, नॉर्मल भी है, बहुत छोटा होता है तो कौन इतना ध्यान देता है, हो जाएगा ठीक। तो एक सिंपल एटीट्यूड भी हो सकता है और सिंपल नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। मादिक सर, आपको क्या लग रहा है? को तो ये नेट्रम्यूरी लगी थी शुरुआत से, बीच में थोड़ा हाँ। बेलाडोना भी लगी थी, हम्म। अभी सोच रहा हूँ और मैं। इसके अलावा ठीक है। अनप्लेजेंट से भी ज्यादा सिंपल सोचे ना तो ये एम्बरसमेंट हो सकती है, लेकिन पिंपल्स में एम्बरसमेंट तो कॉमन होती है ना सर। अनप्लेजेंट की जितना उसका वॉइस का टोन लगा ऐसा नहीं लगता है, और अनप्लेजेंट में ज्यादा रेमेडीज भी नहीं है ना, तो एकदम मैंने बहुत डाउन हो से, जाते हैं। हाँ होता है, लेकिन बहुत से पिंपल्स के केसेस मैंने देखा ना, कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, लड़कियों में फिर भी होता है। हाँ ना, वही कॉमन बहुत होता है ना, कॉमन ही होता है। हाँ, हाँ, कई लोगों को होता है, कई लोगों को नहीं होता है, बहुत ज्यादा हो जाए तो कई बार खराब लगता है। कई लोग एडजस्ट कर लेते हैं, करते करते जब ठीक नहीं होता है तो एडजस्ट कर लेते हैं कि चल यार होता तो नहीं है, कितना शर्माएंगे, कितना छुपाएंगे। तो बहुत सारे सेट्स देखने में आते हैं। ठीक है। हेलो सर। और हाँ, हेलो। सर मुझे ये पहले सल्फर लगे थे क्योंकि इनको पढ़ाई का बहुत, जैसे पढ़ाई जब नहीं हो रही तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में फिर मुझे ये लगा कि ये मैंने लिखा भी है नक्स भूमिका भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है, और क्योंकि नक्स को टाइम वेस्ट का बहुत रहता है, तो मुझे नक्स यस। भूमिका का भी फील आ रहा है सर। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बता देते हैं। मेरी डीडी नक्स और सल्फर के साथ ही थी इस रेमेडी की, कि सल्फर और नक्स दोनों इस केस में एकदम टॉप पे थे, थोड़ा सा इधर या उधर, ये वाली बात थी। तो इसको मैंने शायद क्रॉस में नक्स भी दे के रखा था, यदि फायदा ना हो तो नक्स लेना है। और सल्फर मैंने इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया कि सल्फर इतना ज्यादा इरिटेशन, चल नहीं हो रहा तो क्या दिक्कत है, खुद ही पढ़ लेते हैं ना। थोड़ा उसकी वेल्थ वाली प्रॉब्लम रहती है जो इस तरह से दिखती है, वो इतना ज्यादा इरिटेट नहीं होगा, टाइम जो है छोटा हो रहा है बोल के कि चलो ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सल्फर को थोड़ा सा अवॉइड किया था। लेकिन जो नेक्स्ट और सल्फर तक पहुंचे हैं तो आप लोग बहुत क्लोज पहुंचे हैं। मार्क्सॉल भी इस केस में बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा है। ये 3-4 रेमेडी बहुत क्लोज थी, मैक्स, सल्फर, कैलकुलेट एंड मार्क्सॉल। बट सर ये सब अम्यूजमेंट वाली रेमेडीज है ना, ये तो बंदे को अम्यूजमेंट चाहिए ही नहीं, पार्टी में नहीं जाता हाँ। है, हम्म। स्कूल में में जाना पढ़ाकू है। सिर्फ अम्यूजमेंट नहीं होते है ना, अम्यूजमेंट मतलब क्या है, उसमें रंग जाना, हाँ वो ये तो उसमें वेविशियस ढल है ना ये जाना, दोनों उसमें ढल रेमेडीज। जाना, ये सीरियस बंदा है, सीरियस किस्म का। इसको स्कूल में भी, हाँ अरे
स्कूल में अगर कॉलेज में अगर कोई पढ़ाता नहीं तो बाकी के बच्चे तो एंजॉय करते हैं, चलो पार्क में जाके बैठते हैं, चलो अच्छा है टीचर नहीं आया, बहुत बढ़िया। ये यस सीरियस किस्म का बंदा है, हाँ तो सर, वही बोल सीरियस रही मैं किस्म भी। के बंदे को अम्यूजमेंट से कुछ लेना देना नहीं रहता है ना। इसका कुछ तो टारगेट है लाइफ में कि पढ़ना है, इसके लिए यस कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो पढ़ो मेरे को। यस ये एंजॉयमेंट नहीं चाहिए इसको, अम्यूजमेंट सर नहीं बोल सकते ना। सर आइडियलिस्टिक ले सकते हैं क्या यहाँ पर, जिसके पढ़ाई करना है, इग्निशिया जैसे सोचे तो? ना, आइडियलिस्टिक इस तरह से नहीं लेते, एम्बिशन है। आइडियलिस्टिक अलग विचार है बिल्कुल। ओके सर। आइडियलिस्टिक, हाँ, आइडियलिस्टिक क्या होता है ना कि वो आपका एक क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आइडियल पर्सन। तो जो भी है एक स्टैंडर्ड जैसे है ना किसी भी चीज का, या परफेक्शन है, या कोई चीज बनाई गई है, उसको मान के चलना, उसी पर अडिग रहना। जैसे मान लीजिए कि भाई बड़े होके माँ बाप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो ये जो एक फिलोसफी चल रहा है, ये जो एक मान्यता है, यह जो एक अच्छाई है, तो ये करना चाहिए। तो इसका जो होता है ना, आइडियलिस्टिक जो पर्सन होता है ना, उनका मॉरल वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉरल उनके लिए जरूरी होता है, मॉरल के बिना नहीं चलते। कि वो किसी भी चीज को ना देखते हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं है, ये करना सही होगा तो हम इसी को करेंगे। तो दे आर द आइडियलिस्टिक पीपल। उनके सोचने का तरीका, समझने का तरीका बहुत अलग होता है। वो किसी भी चीज को परसीव अलग नजरों से करते हैं। हर चीज को कानूनी नजरों से या सामाजिक नजरों से नहीं देखते कि हाँ समाज में क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉरल ग्राउंड पर क्या सही है, दैट वो वैल्यू उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडियलिस्टिक पर्सन को। तो हमें लगता है कि इस तरह से हमें आइडियलिस्टिक को लेना चाहिए। जो बहुत अच्छे विचारों वाले, अच्छे सोच वाले जो पर्सन होते हैं, जैसे बोलते हैं बहुत आइडियलिस्टिक बंदा है, यानी इसको आप लालच से डरा नहीं सकते, इसको गलत राह पर नहीं चला सकते। ये वही करेगा जो इसे सही लगता है, और दूसरों को भी लगेगा नहीं बंदा सही कर रहा है। ऐसे लोगों को आइडियलिस्टिक बोलते हैं। आई थिंक सो। तो एम्बिशन तो सबका होता है। और क्या लग रहा है, बहुत सिंपल है। मैंने इसके इसमें रूब्रिक भी नहीं लगाया था, डायरेक्ट दिया था। चार्ट में वैसे कैलकेरिया और बेल्लाडोना भी आ रही है। बेलाडोना क्यों? अगर लाइट कैलकेरिया, डिजायर है तो लाइट डिजायर लगाए तो। अच्छा लाइट डिजायर। और देखिए अगर सबसे बड़ी बेबी बात, और उसको सुन के आया है तो बेलाडोना बेलाडोना कॉलेज में अगर क्लासेस नहीं होते तो एंजॉय करेगा या सीरियस हो जाएगा? तो उसको तो मौज होता है। बोलेगा यार बहुत बढ़िया कॉलेज है, सब कॉलेज को ऐसे बनाओ। फिर अभी रेमेडी पे हाँ पहुंचना है। हाँ, लाइट डिजायर चल रहा है। उसके लिए एक मुहावरा है ना, पहले मुहावरा था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो बेलाडोना का ठीक उल्टा है, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये बेलाडोना का थ्योरी है, एकदम उल्टा बोलता है। अरे मस्ती करो यार, क्या होगा पढ़ लिख के। और बेलाडोना पार्टी में नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? बेलाडोना पार्टी तो एंजॉयमेंट का जगह है, वहां तो खाना पीना मौज मस्ती डांस वांस सब मिलेगा उसको। वो मैयत में भी डीजे बजाओ बोलेगा, उसमें क्या जाता अरे है। कैलकेरिया का एक रूब्रिक दिमाग में आ रहा है, इरिटेबिलिटी आइडलनेस फाइल उठवा अकेला रेमेडी उसमें। कितना भरोसा कर सकते हैं इस पर? हाँ सर। उसमें कितना भरोसा कर सकते हैं इस रूब्रिक पर? अकेली रेमेडी को बहुत भरोसा करना मुश्किल होता है। बाकी और भी रूब्रिक टच में आना चाहिए सर उसके साथ में, लेकिन एम्बेरसमेंट आ नहीं रहा है। डाउटफुल रिकवरी के साथ आ रहा है कैलकेरिया। ठीक है, और क्या लग रहा है? एक सीपिया भी आ रहा है रूब्रिक में।
सीपिया, हाँ सीपिया कैसे आ रहा है भाई? सीपिया भाई सर वो 2 रूब्रिक तो मैंने पकड़े हैं, एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, डाउटफुल रिकवरी आप, और एक रूब्रिक और लिया था मैंने, एक्स्ट्रावेगेंस शायद। चलिए, इसका क्या होता है ना, मूड खराब हो जाएगा ना किसी का भी। मैंने बोला ना, इसका क्या होगा, आप जो पढ़ने वाले, कि मेरे को भी लगता था कि मैं भी कुछ इस तरह का था ना, तो यदि क्लासेस नहीं होती तो मेरा मूड खराब हो जाता था कि भाई पढ़ने लिखने के आए हैं, सुबह सुबह निकले, है ना, और क्लास में आके पता चला क्लास नहीं हो रहा है, तो मेरे को बड़ा चिढ़ आती थी। यार क्या मजाक है, ऐसे ऐसे करके सब क्लास ही नहीं करते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं। और कोई बोलेंगे या डिस्क्लोज करें? और मेडिसिन नहीं आई, कहीं ना कहीं आ तो रही है मेडिसिन, शांति से सुन। थोड़ी सही, लेकिन आ गई है। जिसने बोला है वो भी श्योर नहीं है। सर ये सल्फर हो सकती है ना, सल्फर बहुत क्लोज चल रही, सल्फर नक्स जो है ना, बहुत ज्यादा क्लोज चल रही थी इसमें। यदि बेलाडोना होता तो देखिए ना पार्टी में जा रही है और ना ही स्कूल में जैसे पढ़ाई हो रहा है तो कोई दिक्कत, मतलब उसको दिक्कत हो रहा है कि पढ़ाई होना चाहिए। यस, तो ये काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वो समय का जो है, फालतू समय गंवाना अच्छा नहीं लग रहा है इसको। तो ये चीज इसके कई रूब्रिक, 2-3 रूब्रिक मिलेंगे इससे रिलेटेड, तो डिस्क्लोज करें अभी। किसकी बेलाडोना और कैलकेरिया आई थी? मेरे चार्ट में थी कैलकेरिया और बेलाडोना। दोनों तो नहीं, कैलकेरिया हो सकती है कैलकेरिया हो सकती है। इरिटेबल आइडल वाइल जो है ना, वो भी लग सकता है, क्योंकि चुपचाप उसको भी बैठना अच्छा नहीं लगता ना सर। और फियर ऑब्जर्व हर कंडीशन भी, ये रूब्रिक लगेगा कि मेरे पूरे शरीर में ये फोड़ा फुंसी फैल गए हैं, तो लोग बाग मुझे देखेंगे तो मेरा क्या होगा, फियर सोशल पोजीशन अबाउट है। चलिए, तो बहुत अच्छा डॉक्टर आलोक ने बताया ना, इरिटेबिलिटी आइडल वाइल। तो मैंने जहां वो बोला था ना उसने लास्ट में कि बैठे बैठे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वही मुझे लगा कि बस ये कैलकेरिया इसको देना है। कोई सर पहले मैंने बोला था कैलकेरिया, पहले मैंने बोला था सर कैलकेरिया। ट्रॉफी मैडम को जीता है सर। डॉक्टर आलोक ने रूब्रिक बताया। रिव्यू चार्ट में थी सर 4th नंबर पे। लोग आ जाओ। रेनू मैम का फुल टॉफी और आलोक सर का हाफ टॉफी दे दीजिएगा सर, बाकी में हम लोग बाकी टॉफी। एक को ट्रॉफी, एक को टॉफी। ट्रॉफी मुझे चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात थी ना कि मैं जो इसमें पहुंचा था, सबसे बड़ी बात है ना इसमें, एक दूसरे ने जो बताया कि क्या ये ठीक हो जाएगा, जबकि उसको उसके बहन ने भेजा है, उसके दोस्त ने, दोनों ने मिलकर भेजा है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, वहां बेलाडोना अलग हो गई। वही मान ला कि ये बंदा बेलाडोना वाला का तो नहीं है, नहीं तो बेलाडोना बहुत क्रेडुलस या झट से मान जाए, हाँ डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है बंदा, इसको डाउट है अभी भी। तो डाउटफुल रिकवरी जो है ना, ये डॉक्टर आलोक ने पकड़ा था, बहुत अच्छा। उनके 2 रूब्रिक बहुत अच्छे थे, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट एंड डाउटफुल रिकवरी ऑफ। तो ये उसका डाउटफुल रिकवरी था। इसका मतलब उसे लगता नहीं है कि ठीक हो जाए, क्योंकि उसने क्या बोला साथ में कि पहले भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई खा चुका हूं,
तो फिर बंदा आया क्यों है? चलो ट्राई मार लेते हैं, दीदी ने इतना कहा है कि जाके एकदम दिखा लो, और दोस्त ने भी बोला उनको जाके दिखा लो, तो ये गैम्बलिंग पैशन फॉर है। ये 3 रूब्रिक जो है इसमें कंफर्म है, इसमें किसी को डाउट है? डाउटफुल रिकवरी ऑफ गैम्बलिंग पैशन फॉर एंड एलिमेंट्स ऑफ गैम्बलिंग नहीं एम्बैरेसमेंट। समझा सर, गैम्बलिंग गैम्बलिंग क्या नहीं है ना, समझा। यदि उसको आने का, यानी आने जो बोलते होता है ना कि क्या ये ठीक हो जाएगा, तो इसका डाउट है। तो यदि डाउट है तो आया क्यों? सबसे बड़ी बात है कि व्हाई यू केम टू मी। तो क्या है कि जब दोनों ने बोला तो चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं ना। ये इसके पीछे का हिडन रूब्रिक है कि चलो अब एक बार यहां भी कोशिश कर लेते हैं। एक होम्योपैथ डॉक्टर तो फेल हो ही गया, तो उसको पैथी पर ही डाउट है कि होम्योपैथी से ठीक होगा कि नहीं। अभी गैम्बलिंग समझ में आया? डाउट से उसका गैम्बलिंग जुड़ गया ना, अच्छा, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है, फिर भी चलो ट्राई मारते हैं, तो वो ट्राई डाउट के साथ मारते हैं, गैम्बलिंग जुड़ गया। यहीं पर बेरोडोना निकल गई कि बंदा क्रेडुलस वाला नहीं है कि चलो दोनों ने इतने एकदम बढ़िया से बताया, इसके बाद भी हाँ हाँ मेरा भी ठीक हो जाएगा। बेरोडोना हाँ डॉक्टर के लिए ठीक हो जाएगा, उन्होंने बोला ना ठीक हो जाएगा। तो यहाँ इस जवाब ने बेलोडोना यहाँ से आउट कर दिया। दूसरा जो आउट हो गया वहां से, जहां बोला कि उसको पार्टी वार्टी में जाना ज्यादा शौक नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद जब थोड़ी सी और देखो तो ये बहुत बोर फील करता है जब इसको कॉलेज में जाता है, मैंने क्लासेस नहीं होते हैं, तो खाली खाली बैठे बैठे क्या होता है, इससे बहुत बोरियत होती है। एंड दैट बोरियत से इसका बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है, सैडनेस हो जाता है, ठीक है। यार अच्छा नहीं लगता ऐसे ऐसे पड़े पड़े रहो, है ना। तो ये इसको लगता है कि भाई क्यों खाली खाली बैठे 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 क्या करें। तो इसको इरिटेशन भी होता है और मूड भी खराब होता है। तो इसीलिए मैंने इसको आइडल, इरिटेबिलिटी आइडल वाइल रहेगा, क्योंकि उसको आइडल बैठना पसंद नहीं है, उसको क्रिएटिव एक्टिविटी पसंद है। कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, ऐसे समय क्यों बर्बाद करें। तो सैडनेस आइडल वाइल, इरिटेबिलिटी आइडल वाइल, इस तरह के रूब्रिक में जो है आपको कैलकेरिया मिलेगी। सैडनेस आइडल वाइल में अकेली रूब्रिक है। इरिटेबिलिटी आइडल वाइल में शायद 5 रेमेडी है मोस्ट प्रॉब्ली। इरिटेबिलिटी आइडल वाइल में लैक इक्विनियम भी है, नक्सवॉम भी है, स्टेनम भी है, उल्मा भी है। तो ये देने के बाद भी जो है ना, नक्सवॉम बहुत पास पास चल रही थी, लेकिन नक्सवॉम जो है ना वहां पर बवाल खड़ा कर देता है, ज्यादा जल्दी होता तो। ये बंदा बवाल खड़ा नहीं कर रहा, मन ही मन में अफसोस हो रहा है, इसका खराब लग रहा है, तो इरिटेबल हो रहा है, सैड हो रहा है, लेकिन बवाल खड़ा नहीं कर रहा। वो जाके तो धमका आता है टीचर को, क्या आप लोग पढ़ाते हैं, क्लास में क्यों नहीं आते हैं। इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 5वें दिन पहुंच जाएगा, उसको डर वह नहीं है। सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचेगा, बोलेगा क्या मजाक बना रखा है। तो इसको मैंने, और वो भी अभी इरिटेबल आइडल अभी नक्सवामी आई है, उस समय तो थी भी नहीं, तो ऐसे भी अकेली थी। तो इसको मैंने कैलकेरिया दिया था, और इसका पोटेंसी वगैरह शायद कैसे दिया था, 1 मिनट देख लेता हूँ, कुछ लिखा है कि नहीं मैंने। इसका प्रेस्क्रिप्शन तो नहीं मिल रहा है अभी। ऐसे में एलएम में देता हूँ नॉर्मली। अच्छा, लिखा नहीं मैंने। और दूसरे जो है ना, नक्सवामी का एम्बेरसमेंट में नहीं मिलेगा आपको, पता नहीं अभी डाल दिया हो तो नहीं मालूम, एक बार वो भी चेक कर लीजिए। नज़्मे को इतना ज्यादा पिंपल्स होगा तो उससे एम्बेरसमेंट वगैरह खराब लगता है तो है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी वो देखने में उसी तरह का होता है, तो उसको एम्बेरस होने का चक्कर ही नहीं रहे, शुरू से ही वो एम्बेरस फ्री हो जाता है। तो वहां से भी नक्स अलग हो रही है। तो ही वॉज गिवन कैलकेरिया, डोजेज कैसे दिए थे मेरा लिखा हुआ नहीं है, फाइल उसकी मिल नहीं रही है, खोज रहा था मैं। तो एलएम पोटेंसी दिया होगा, 3-4 बार मेडिसिन गई थी और ठीक हो गया था। पहले बार के मेडिसिन के बाद से उसे काफी फायदा पड़ गया था, अबाउट 50%। इसमें फर्स्ट टाइम के मेडिसिन से ही हो गया था उसको। तो अभी किसी का कोई क्वेरीज है इसमें? एम्बेरसमेंट रूब्रिक कैलकेरिया सिंथेसिस में नहीं है, उसमें है क्या कंप्लीट में? एम्बेरसमेंट तो कंप्लीट में होगी। कंप्लीट में एम्बेरसमेंट जनता डाल दी है, जनता डाल दी है पूरी। एक बार देख लीजिए कंप्लीट में।
खाली बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो जाना, यहीं पे कोर है एक्चुअली कैलकेरिया का। यही करके सैडनेस सही आइडल है। वाइड, आइडल वाइड, एक्नी प्यूबर्टी। तो मेन कोर उसका आइडलनेस में ही था। उसको जो है ना खाली बैठे, उसको एक्टिविटी डिजायर्स की रेमेडी है, एम्बिशन की रेमेडी। अब इतना पढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, और यहाँ बंदा यहाँ पर क्लास ही नहीं होते। तो यदि पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, पढ़ूंगा नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ूंगा ना। तो एक एम्बिशन तो रहता ही है ना इसका, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ठोस करना है, और यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, 7 बजे के बाद फोन कीजिएगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ओके। तो अब समापन की ओर चले। किसी कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर मनीष बहुत लेट से आए। सर बिजी आजकल बिजी चल रहा है सर, कहीं पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, कोई भी ग्रुप वगैरह कहीं पे भी। थोड़ा सा बिजी होना अच्छी बात है। नहीं, हाँ मतलब ऑल गुड। बिजी नहीं होने से परेशान होता है, आप बिजी होने से परेशान है। आज की जो रेमेडी थी ना, मुझे खाली बैठने से ज्यादा परेशान होता है। आपको लगता है उल्टा है। कौन सी रेमेडी है सर? अच्छा, खाली बैठने से परेशान होता है कैलकेरिया? हाँ, और आप बिजी होने से परेशान होते हैं। आपको ब्लड होना देना चाहिए। नहीं परेशान नहीं हूँ सर, परेशान नहीं सर, बिजी है लाइफ, दैट्स ऑल। ऑल गुड, कांट कंप्लेन। बढ़िया। थैंक यू एनीवेज। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। सर थैंक्स फॉर कंप्लीट में